अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद उल अज़हा के मौके पर आप हमारी तरफ से, हमारी तमाम टीम की तरफ से आपको दिली ईद मुबारक हो। ईद का मौका है, खुशी का मौका है, तो हमने ये फ़ैसला किया कि आज आपसे अच्छी ख़बर शेयर करेंगे। और बिलख़ुसूस ईद के जो त्यौहार होते हैं या छुट्टियों के जो त्यौहार होते हैं, इसमें अमूमन रिश्तेदारों से ईद की मुलाकात की जाती है, बड़ी ईद के ऊपर कुर्बानी की जाती है, कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया जाता है और फिर ये कोशिश की जाती है कि किसी पुरफ़ज़ा मकाम की तरफ निकला जाए, वहाँ पे बारबेक्यू हो और इस किस्म की पार्टी की जाए। आजकल कोरोना की सूरत हाल है, ज़रूर आप पार्टी कीजिए और पुरफ़ज़ा मकाम की तरफ भी जाएँ, लेकिन जो समाजी फ़ासला है और जो हिफाजती इक़दाम है उनका ज़रूर ख्याल रखिएगा। और अच्छी ख़बर जो है वो भी सेहत के हवाले से है। पाकिस्तान के अंदर जो टूरिज़म का पोटेंशियल है वो इंतहाई ज़्यादा है और वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम जो हुआ था गुज़श्ता साल, उसमें जो दुनिया की 25 जो है, दुनिया की बड़ी 25 जो एडवेंचर प्लेसेस जिनको करार दिया गया था, उनमें पाकिस्तान शामिल था कि दुनिया के जो बड़े 25 ममालिक हैं जहाँ पर एडवेंचर टूरिज़म के इंतहाई ज़्यादा पोटेंशियल है और मौक़े हैं, उनमें पाकिस्तान को शामिल किया गया था। और अभी जो अच्छी ख़बर है वो ये है कि जो पैराग्लाइडिंग एक स्पोर्ट्स है, होती है जब कुछ लोग जो हैं कि वो किसी बुलंद मुकाम पर जाते हैं और वहाँ से फिर पैराग्लाइडिंग के ज़रिए से वो परवाज़ करते हुए नीचे आते हैं। तो ये जो दुनिया का नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया गया पैराग्लाइडिंग का, वो पाकिस्तान में स्कर्दू के करीब ग्लेशियर्स हैं, वहाँ पर ये कायम किया गया रिसेंटली। और एक यूरोपीय टीम पाकिस्तान में आई और उन्होंने उनके साथ पाकिस्तान की एक आर्मी की भी टीम थी इस पैराग्लाइडिंग की एक्सरसाइज के अंदर। तो एक जो आर्मी वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया, उसके मुताबिक जो है कि स्कर्दू के करीब बुलतोरो जो ग्लेशियर है, 8407 मीटर की बुलंदी से ये पैराग्लाइडिंग की गई। और जो यूरोपियन टीम के लीडर थे, ये टीम जो है 6 अरकान पर मुश्तमिल थी। इसने मुख्तलिफ़ गिलगित बल्तिस्तान और हुंज़ा के इलाके में ये मई के आखिरी हफ्ते में आए थे और मुख्तलिफ़ जो है कि इन्होंने तरबियती मशक़ें भी की और पैराग्लाइडिंग की मुख्तलिफ़ एक्सरसाइज़ें भी की। और फिर उसके बाद जो इन्होंने जो पीक्स थी उनके ऊपर गए और वहाँ पर ये पैराग्लाइडिंग की गई। इससे पहले दुनिया में जो आलमी रिकॉर्ड था पैराग्लाइडिंग का, वो था 8157 मीटर की बुलंदी से जो है कि वो पैराग्लाइडिंग की गई थी। लेकिन अब जो है 8407 मीटर की बुलंदी से जो यूरोपीय टीम के लीडर थे एंटाइन जेरार्ड, उन्होंने ये पैराग्लाइडिंग की और एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया। और ये पाकिस्तान के लिए इस एतबार से अच्छी खबर है कि इस आलमी रिकॉर्ड में जो है वो पाकिस्तान की सरज़मीन, पाकिस्तान के पहाड़, पाकिस्तान के ग्लेशियर जो हैं उनका नाम आ रहा है। और इसके साथ साथ जो है कि पाकिस्तान की जो आर्मी की टीम थी, जिसमें कैप्टन एहसन, हवालदार कासिम और हवालदार मुक़य्यद शामिल हैं, इन 3 लोगों ने भी ये मुख्तलिफ़ एरियाज़ में 25 मई से हुंज़ा और स्कर्दू में रहकर जो है कि 6000 और 5000 मीटर की जो बुलंदी पे मुख्तलिफ़ चोटियाँ हैं वहाँ से पैराग्लाइडिंग की थी। लेकिन जो 8407 मीटर की जो पैराग्लाइडिंग की कोशिश कामयाब हुई, वो एंटाइन जेरार्ड के हिस्से में आई, जो आलमी रिकॉर्ड भी बन गया। तो पाकिस्तान में बेशुमार ऐसी चोटियाँ हैं, दुनिया के जो तकरीबन 15-14 ऐसी चोटियाँ हैं जो 8000 मीटर से बुलंद हैं। और इसमें से 5 पहाड़ी चोटियाँ पाकिस्तान में हैं जिनकी बुलंदी 8000 से ऊपर है। इसके अलावा 108 ऐसी पहाड़ी चोटियाँ पाकिस्तान में हैं जिनकी बुलंदी जो है वो 7000 मीटर से ज़्यादा है। और 4555 पहाड़ी चोटियाँ ऐसी हैं पाकिस्तान में ही, सिर्फ ये जो शुमाली इलाकाजात पाकिस्तान के हैं, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल रीजन है, वहाँ पर 4555 पहाड़ी चोटियाँ हैं जिनकी बुलंदी जो है 6000 मीटर से बुलंद है। पाकिस्तान दुनिया के उन वाहिद ख़ित्ते में है जहाँ पे 7000 ग्लेशियर जो है सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो कितना ज़्यादा पोटेंशियल है टूरिज़म का, एडवेंचर टूरिज़म का, इसका अंदाज़ा जो है कि वही लोग लगा सकते हैं जो इन इलाकों में या इस किस्म के माहौल में जो है वो पैराग्लाइडिंग या जो आइस गेम्स होती हैं या जो माउंटेनियर्स होते हैं जो को पैमाई करते हैं, तो उनके लिए ये जन्नत से जो है कम इलाका नहीं है। और पाक फ़ौज की जो ये टीम थी, इन्होंने भी जो 6000 की या 5000 की और 4000 की जो चोटियाँ हैं उनके ऊपर पैराग्लाइडिंग इनके साथ मिलकर की थी। और जो इस तमाम जो फैसिलिटेशन थी और जो इस तमाम तर गेम्स के अंदर जो सिक्योरिटी के मामला थे, वो भी हुकूमत पाकिस्तान और पाक फ़ौज जो है वो फराहम कर रही थी। तो ये जो पाकिस्तान में बड़ी 5 चोटियाँ हैं जो दुनिया की बुलंद तरीन 14 चोटियों में जिनका शुमार होता है, जो ये 8000 मीटर से ज़्यादा बुलंदी के ऊपर है, उनमें K2 है जो कराकोरम हमारा जो पहाड़ी सिलसिला है उसमें वाक़ है और इसकी बुलंदी 8611 मीटर है। उसके बाद जो है नांगा पर्वत दूसरी
पाकिस्तान के अंदर बड़ी बुलंद पहाड़ी चोटी है। जो K2 है वो दुनिया में भी दूसरे नंबर के ऊपर है। पहली जो है कि वो नेपाल के अंदर है, हिमालय रीजन के अंदर, और ये जो है K2 दूसरे पर है दुनिया पर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी है। नांगा पर्वत 8126 मीटर के ऊपर जो है कि ये हिमालयन जो पहाड़ी सिलसिला है उसमें ये पहाड़ी चोटी है। और इसके बाद जो है कि गशर ब्रह्म जो है जिसको K5 भी कहते हैं, और ये 8080 जो मीटर बुलंद है, और ये भी कराकोरम पहाड़ी सिलसिले में है। और उसके बाद जो है ब्रॉड पीक 8051 मीटर पर है, और ये भी कराकोरम सिलसिले में। और कराकोरम ही सिलसिले में जो गशर ब्रह्म K4 जो है, गशर ब्रह्म 2 जो है वो 8035 मीटर उसकी बुलंदी है। तो ये 5 जो पहाड़ी चोटियाँ हैं 8000 मीटर से ऊपर, ये भी पाकिस्तान के अंदर हैं, और ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हैं तमाम की तमाम। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल टूरिज़म का सूरत हाल देखें, क्योंकि इस सारी सिचुएशन के साथ टूरिज़म जो है मुंसलिक है, और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर लोकल टूरिज़म में पिछले 4-5 सालों के अंदर बेतहाशा इजाफा हुआ है जब से वॉर ऑन टेररिज्म के ऊपर कामयाबी हासिल हुई, और हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब के नॉर्दर्न एरियाज़ और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक्सेस जो है वो ईज़ी हुई है। तो उसके बाद टूरिज़म में बेपनाह इजाफा हुआ। इंटरनेशनली 2019 में जो ग्लोबल GDP का शेयर था टूरिज़म का वो 3.3% था, और अगर इसको इन टर्म ऑफ वॉल्यूम देखा जाए तो ये $2.9 ट्रिलियन, 2900 अरब डॉलर जिसको हम कह सकते हैं सादा ज़बान में, कि उतना इसका साइज़ था। 176 ममालिक में अगर जो रैंकिंग की गई है टूरिज़म के हवाले से, और उसके अंदर जो GDP का शेयर है उस हवाले से पाकिस्तान का 122वां नंबर है। अगर हम टूरिज़म को पोटेंशियल देखें तो पाकिस्तान टॉप 25 ममालिक के अंदर है, एडवेंचर टूरिज़म हो या किसी किस्म की टूरिज़म हो। लेकिन जो हमारा GDP के अंदर शेयर है वो हमारा बहुत थोड़ा है, और हम 122वें नंबर पर हैं 176 ममालिक में। तो इसके ऊपर बड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है। दुनिया भर में हर साल जो सियाहों की तादाद है जो मुख्तलिफ़ डेस्टिनेशन के ऊपर जाते हैं टूरिज़म के हवाले से, वो कोई 1 अरब 64 करोड़ अफराद जो है वो सफ़र करते हैं, और ये 2370 अरब डॉलर जो हैं ये इस टूरिज़म के ऊपर ख़र्च होते हैं। और अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो 2018 में जो 2.7% ऑफ GDP जो है हमारा ये टूरिज़म का शेयर था, और तकरीबन कोई 7.6 अरब डॉलर जो है कि वो हमें इसके ऊपर जो है ख़र्चा या जो वॉल्यूम है इसका वो नज़र आया। 2013 में पाकिस्तान में क्योंकि दहशतगर्दी भी उस वक़्त बहुत ज़्यादा थी, और उसके ऊपर मुख्तलिफ़ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस भी चल रहे थे, तो उस वक़्त कोई 5,65,000 जो है सियाहत के अफराद जो है वो पाकिस्तान में उन्होंने सफ़र किया था। लेकिन 2018 में ये बढ़कर 66 लाख तक ये तादाद पहुँच चुकी थी। और 2018-20 के अंदर अगर हम 2 सालों का सिर्फ देखें तो ये 2018 में जो 66 लाख थे, इनमें कोई 300% जो है कि वो इजाफ़ा हुआ अगले 2 सालों के अंदर। तो यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो टूरिज़म है उसके हवाले से भी बेशुमार ममालिक का ऑन अराइवल वीज़ा जो है पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है, और बाकी भी जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी दी जा रही हैं। पाकिस्तान को वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम ने टॉप 25 जो है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन में डिक्लेयर किया हुआ है, और इसी तरह जो 3rd हाईएस्ट जो पोटेंशियल एडवेंचर डेस्टिनेशंस हैं तो वो पाकिस्तान तीसरी सबसे बड़ी दुनिया के अंदर जो है कि एडवेंचर टूरिज़म के हवाले से जो है कि वो एक मकाम का दर्जा रखता है। तो इसलिए हमें जो है कि बहुत सारी पॉलिसी लेवल के ऊपर भी और बहुत सारी कल्चरल लेवल के ऊपर भी जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि 2.9 ट्रिलियन डॉलर अगर साइज़ है टूरिज़म का, तो उसके अंदर हम एक रीज़नेबल जितना हमारा पोटेंशियल है उसका अगर हम आधा भी टैप कर लें तो हमारी मैशत जो कहीं से कहीं पहुंच सकती है, हमें गैर मुल्की कर्ज़ों से भी निजात मिल सकती है, और हमारी तरक्की की रफ़्तार भी दीगर ममालिक से तेज़ हो सकती है, और गुर्बत और पसमानदगी के ख़ात्मे के वाले से भी बड़े नुमाया इक़दाम हो सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर जो ईद के मौके पर हमने आपसे शेयर करनी थी कि आप ज़रूर टूरिज़म के लिए जाएँ, पुरफ़ज़ा मकाम के ऊपर जाएँ, बारबेक्यू करें, सब कुछ करें, लेकिन हिफाजती इक़दाम के साथ समाजी फ़ासले के साथ कीजिएगा, और इस खबर को एंजॉय कीजिएगा कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाली वो सरज़मीन बन गया है कि जो हाईएस्ट प्लेस के ऊपर से पैराग्लाइडिंग की गई है वो पाकिस्तान में बुलतोरो ग्लेशियर स्कर्दू के करीब, और 8000 मीटर से बुलंद 8407 मीटर बुलंदी से पैराग्लाइडिंग की गई, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। इस खबर को भी इंजॉय कीजिए और अपनी ईद भी इंजॉय कीजिए, और अपनी इस ईद में जो है
कि उन मुस्तहिकीन का भी ज़रूर ख्याल रखिएगा, उनको भी अपनी खुशियों में शरीक कीजिएगा जो ईद किसी माली मजबूरी की वजह से या किसी और समाजी माशरती मजबूरी की वजह से खुशी नहीं मना सकते, उनको भी अपनी खुशियों में ज़रूर शरीक कीजिएगा। आखिर में एक दफ़ा फिर हमारी तरफ से आपको ईद मुबारक हो।